Hello, friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Academy. So, after completion of union government as well as state government, now we will jump to local government. ठीक है? So, without any further ado, let's jump straight to our topic. So, in this particular topic, we will be studying two levels of government. ठीक है, वन रिलेटेड टू द रूरल एरियाज एंड द अदर रिलेटेड टू द अर्बन एग्लोमरेशंस. सो रूरल को क्या बोला गया? पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. अर्बन को क्या बोला गया? सी, इन रूरल एरियाज वी हैव क्रिएटेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन 3 लेवल्स. ठीक है, किन्हीं किन्हीं में 2 भी होती है, डेट इज एक्सेप्शन. वी विल पॉन्डर अपॉन इट इन फ्यूचर. बट तीन लेवल्स हैं पंचायत के रूरल एरियाज में. बट ये जो अर्बन एरियाज में है, म्यूनिसिपैलिटीज, सी there is only one article related to the local government, 243. So till 243O, A से लेके O तक, it belongs to the पंचायती राज institutions, and after 243O it belongs to the municipalities. ठीक है, so I was discussing that in this पंचायती राज institution पूरे 3 लेवल में बांटा गया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को. और वहीं हम देखें म्यूनिसिपैलिटीज को, सो इधर देयर विल बी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. ठीक है, और या तो अलग जो भी डिविजन है इसके जो हम देखने वाले हैं म्यूनिसिपैलिटीज में वो होंगे. ठीक है, और यहाँ ये तो भी हम पूरा देखेंगे, विलेज पंचायत, देन पंचायत समिति, देन जिला परिषद. ठीक है, सो इसकी थोड़ी पहले कहानी जान लेते हैं. अच्छा, आपको वो सब भी बताने की ज़रूरत है क्या? थोड़ा मैट्रिक्स फॉर्मेशन लगा के कि अर्लियर दिस पर्टिकुलर लोकल गवर्नमेंट वाज इंक्लूडेड इन पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर एनफोर्सेबल हैं या नहीं? नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. दैट्स वाई अ पर्टिकुलर लेजिस्लेशन इज रिक्वायर्ड to get these particular DPSPs enforceable. ठीक है, सो लोकल गवर्नमेंट 73rd एंड 74th. 73rd किसके लिए? 74th in 1992. So via these 2 amendments this particular DPSP has been made enforceable. ठीक है, 73rd पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, 74th म्यूनिसिपैलिटीज, ईयर 1992. ठीक है, सो आर्टिकल 40 में ये विलेज पंचायत का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 40 है ना, गांधीयन प्रिंसिपल्स में आता है. मैंने ये भी बताया था कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड नहीं किया गया, बट हमने अपनी सहूलियत के लिए डिवाइड किया है गांधीयन, लिबरल और ये सब जो भी है इंटेलेक्चुअल, है ना. DPSP की बात कर रहा हूँ मैं. सो वापस आ जाते हैं. तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया बैकग्राउंड कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. वाया 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 इट हैज़ बीन पुट इनटू कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 243. एक सिंगल आर्टिकल है दोनों के लिए. टिल 243O इट बिलोंग्स टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड आफ्टर दैट इन 243 ओनली अल्फाबेट चेंज होते रहेंगे आगे से, वो बिलोंग करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ को. फिर मैंने आपको थोड़ा बेसिक्स बता दिया कि विलेज पंचायत रहेगा, पंचायत समिति रहेगी, और विलेज पंचायत और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, देन जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. ठीक है, देन म्यूनिसिपैलिटीज में ऐसे कोई लेवल नहीं है. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रहेगा और भी आगे हम जो देखेंगे वो भी रहेंगे. ठीक है, सो थोड़ा इसका जेनेसिस देख लेते हैं. सो बलवंत राय मेहता कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड. ठीक है, इन 1957 टू क्या किया उसने? 2 पर्टिकुलर प्रोग्राम्स थे
टू स्क्रूटिनाइज द फेलियर ऑफ दिस टू पर्टिकुलर प्रोग्राम्स। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, ही लॉन्च दिस पर्टिकुलर टू प्रोग्राम्स टू एलिवेट द डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज और रिमोट एरियाज। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एज वेल एज नेशनल एक्सटेंशन स्कीम, दीज टू आर फेलियर। ठीक है, सो इन 1957 बलवंत राय मेहता कमिटी हैज बीन फॉर्म्ड टू स्क्रूटिनाइज व्हाई दिस पर्टिकुलर टू स्कीम्स हैव फेल्ड। ये क्या थी दो स्कीम, याद करने की जरूरत नहीं है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये कम्युनिटी वाइज वी विल डेवलप इट। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर कमेटी से पूछा जाएगा गांव में जाके कि आपके लिए क्या क्या दिक्कतें आ रही है, क्या क्या परेशानी आ रही है। किसको भेजेंगे? ऑफकोर्सली एक IAS ब्यूरोक्रेट को भेजेंगे, तो वो लेके आएगा सबकी प्रॉब्लम, एंड एट द टॉप लेवल द प्लान हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड एंड इट विल हैव एन इफेक्ट ऑफ ट्रिकल डाउन, कि मतलब प्लानिंग ऊपर हो रही है और इम्प्लीमेंटेशन फिर ऊपर वाले ही अपने हिसाब से नीचे करेंगे। प्रॉब्लम किसकी है? नीचे वालों की। सॉल्यूशंस किसको पता है? नीचे वालों को। ठीक है, बट ऊपर टॉप पे काम हो रहा है, तो ऑफकोर्सली फेल तो होनी है। तो इट मीन्स पर्टिकुलरली दीज टू schemes have been failed because of over bureaucratization. Understood? तो बलवंत राय मेहता कमिटी ने यही बोला कि टू डेवलप द रिमोट विलेजेस और दीज पर्टिकुलर अफेक्टेड एरियाज इन विच देर इज पुअर डेवलपमेंट, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सो दिस इज अ टेक्निकल टर्म, वी हैव टू रिमेंबर इट, क्योंकि अच्छा सिग्निफिकेंस पड़ता है इससे। सो बलवंत राय मेहता कमिटी ने बोला इन 1957 वी हैव टू डी ब्यूरोक्रेटाइज। ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे ना, IAS क्या है? ब्यूरोक्रेट्स हैं। सो वी हैव टू डी ब्यूरोक्रेटाइज दिस होल प्रोसेस। ठीक है, सो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि वी विल मेक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एट 3 लेवल्स। वही जो पक्का हमने देखे 3 लेवल्स, वही इधर 3 लेवल्स है। ठीक है, फिर उसने बोला इनके चेयरमैन को कौन रखो? जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो चेयरमैन रखो इसका। ठीक है, द अपर बॉडी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, जिला परिषद, इसको एडवाइजरी बनाओ। ठीक है, तो फिर इम्प्लीमेंटिंग बॉडी किसको बनाएंगे? वो बनाएंगे पंचायत समिति को। ठीक है, और ये है विलेज पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत है, विलेज पंचायत को आप क्या करो? डायरेक्टली इलेक्ट करो। किससे? जो भी इलेक्टर्स हैं, वोटर्स हैं एक गांव में। ठीक है, एंड फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद एंड पंचायत समिति दे विल बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड। सो दीज ऑल द रिकमेंडेशंस ऑफ बलवंत राय मेहता कमिटी, इनको एज अ सोल इनको अडेप्ट नहीं किया गया। और क्या बोला? यस, दीज आर very good recommendation, but we left this particular types or levels of पंचायती राज institution on states। तो states की मर्जी है कि आप 3 tier बना लो, आप 2 tier बना लो, आप 4 tier बना लो, but at the central level the central government has given only the superficial procedure। अंडरस्टूड? कि ऊपर ऊपर से एक फ्रेम कर दिए रूल्स, कि जनरलाइज्ड रूल्स हैं ये, इन्हीं के एम्बिट में आपको बनाना है, बट इट हैज़ बीन टोटली लेफ्ट अप टू स्टेट्स। ठीक है, तो क्या हुआ? जब आप कुछ एनफोर्स नहीं करोगे तो कुछ स्टेट्स बनाएंगे, कुछ स्टेट्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, प्रायर टू दिस फैक्ट 1992 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला ना, पर पहली जगह जहाँ पंचायत बनी वो कहाँ था? राजस्थान। ठीक है, शायद से 1959 में बनी। प्लेस का नाम मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद था। तो अब राजस्थान में बनी, एक बार आप देख लेना। तो ऐसे मत अपना लॉजिक लगा देना कि ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में कैसे आए, क्योंकि पहली पंचायतों में 1959 में मिल गई थी। तो ऐसे मत करना। ठीक है, नगौर था शायद से, नगौर। फिर बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद
सेकंड आई अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, तो ये अशोक मेहता कमेटी ने क्या बोला? अशोक मेहता कमेटी ने बोला कि देखिए आप दो ही लेवल बनाइए। ठीक है, एक तो जिला परिषद और दूसरी मंडल पंचायत। उसने मंडल पंचायत बोला है, अंडरस्टूड। फिर उसने भी बहुत सारी ये टर्म्स दी अशोक मेहता ने कि जो हमारी न्याय पंचायत है उनको भी बनाया जाए और वो अलग रखी जाए डेवलपमेंट पंचायत से। सो सी न्याय पंचायत क्या है टर्म? ये न्याय तो हिंदी वर्ड ही आपको पता होगा, तो मतलब काइंड ऑफ जुडिशरी रिलेटेड। तो न्याय पंचायत वहाँ वो होती हैं जहाँ डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं। तो उन्होंने बोला ये जो डेवलपमेंट पंचायत हैं इनसे थोड़ा अलग ही रखिए न्याय पंचायत को। ठीक है, फिर अशोक मेहता के कमेटी के बाद एक कमेटी आएगी जो हम पढ़ेंगे, जीवी के राव कमेटी। ठीक है, ये एक्चुअली ये जो सारी कमिटीज़ है ना, एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। ठीक है, इनसे रिलेटेड ये तो सबको याद होंगी, कुछ और भी कमिटीज़ हैं रिगार्डिंग टू लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कौन सी हो? जैसे दंतेवाला एक, हनुमंथा करके है। ठीक है, सो दीज आर लेस नोन कमिटीज। तो इसके जो भी सारे प्रोविजंस हैं वो एक बार लक्ष्मीकांत से देखने ही पड़ेंगे, वो याद करने ही पड़ेंगे, वो कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ओवरव्यू से हमको ये याद रखना है। अभी ख़त्म नहीं हुआ ये, इसके बाद हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी है LM सिंघवी कमेटी वो पढ़ेंगे थोड़ी सी। सो एब्जॉर्ब दिस। देन द लास्ट इज LM सिंघवी कमेटी। इसके बाद भी छोटी छोटी कमेटीज गढ़गिल है जैसे, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस की नहीं है, बस याद रखना गढ़गिल की भी इट इज़ इन रिलेशन विद द लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। सो LM सिंघवी कमेटी ने अलग क्या बोला? वाई दिस पर्टिकुलर कमिटी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? इसने बोला गिव पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है, and by including the local government in the constitution then it is mandatory on the states to form these particular local governments। और दूसरी बात, इनके इलेक्शंस भी टाइमली होंगे, है ना, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन, अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, हमने पहले पढ़ा हुआ ये, है ना। सो आफ्टर द रिकमेंडेशंस ऑफ LM सिंघवी कमिटी in 1985, in 1992 previous governments has also tried to pass this particular legislation but they failed. So in 1992 this particular legislation has been passed. So क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या डाला कॉन्स्टिट्यूशन में? ये डाला है इट इज़ मैंडेटरी फॉर द स्टेट्स टू फॉर्म रूरल लोकल गवर्नमेंट 73rd and 74 से अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेट लेजिस्लेचर को अपनी डोमेन में, मतलब इन द स्टेट्स दे हैव टू पास द लेजिस्लेशन इन देयर रेस्पेक्टिव हाउसेस। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो डाला बाय 73rd and 74th अमेंडमेंट एक्ट, बट दीज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर डिराइविंग देयर पावर फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट एक्ट से इनको पावर मिल रही है।
तो सारे स्टेट्स ने अपने अपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के एक्ट पास किए गए हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया 73rd से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो क्या हुआ, स्टेट एक्ट से सबने अपने जूरिसडिक्शन में अनेक्ट की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस आए, पार्ट और स्केड्यूल बताओ, पार्ट 9 एंड स्केड्यूल 11, ठीक है। शायद से 29 सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। कौन सी लिस्ट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिन जिन पे जो जो सब्जेक्ट्स पे अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है, अपने आइडियाज़ इम्प्लीमेंट कर सकता है, वो सारे सब्जेक्ट्स हैं 29 सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब थोड़े प्रोविजंस देख लेते हैं ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के। So first of all, I have told you 3 tier structure, मतलब अब यूनिफॉर्म हो गया स्टेट्स में, पर एक्सेप्शन क्या है, दो स्टेट्स, नॉट स्टेट्स, जो भी इंटरमीडिएट लेवल पे है जिसको ब्लॉक पंचायत बोलते हैं। देखिए ये पंचायत समिति है, ये जिला परिषद है, और ये ग्राम पंचायत है, विलेज पंचायत है। इसको ग्राम पंचायत बोलते हैं, इसको ब्लॉक पंचायत बोलते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद टॉप लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ all the members in these particular 3 bodies will be directly elected. किनसे, जो भी वोटर ऑफ विलेज है उनसे, और ये पर्टिकुलर विलेज है इनमें मेंबर्स होंगे सब में, है ना, घर में रहते होंगे कोई लोग, तो ये पूरा जो गांव है, मैं अभी विलेज पंचायत के ऊपर ही बता रहा हूँ, बट ऑल मेंबर्स इन दीज ऑल 3 लेवल्स विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। तो ग्राम सभा कौन है, इनमें 4 लोग हैं इस घर में, इसमें 5 है, इसमें 2 हैं। सो ऑल दीज पीपल हु आर रिजाइडिंग इन अ पर्टिकुलर विलेज, और वो वहीं से उनका वहीं से वोटिंग राइट्स भी है, मतलब इस पर्टिकुलर विलेज के इलेक्टोरल रोल में आते हैं वो, तो इन्हीं को ग्राम सभा बोल दिया गया, इन सारे वोटर्स को, अंडरस्टूड। सो ऑल द मेंबर्स ऑफ दीज पर्टिकुलर 3 लेवल्स विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। ये समझ में आ गया आपको। दोज पर्टिकुलर ब्लॉक्स जहां 20 लाख 20 लाख से कम की पॉपुलेशन है, सो दे कैन ईदर फॉर्म द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ पंचायत, या उसे डिनाई भी कर सकते हैं। कौन सी, पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत, ठीक है। सबसे नीचे सबसे ऊपर ये तो बनेगी ही बनेगी, सो एक्सेप्शन क्या है, द इंटरमीडिएट लेवल, अंडरस्टूड। अब इनके चेयरपर्सन्स भी होते हैं, या चेयरमैन बोल लीजिए। तो एक्ट क्या कहता है 73rd, ये वी आर डिस्कसिंग द प्रोविजंस ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो एक्ट क्या कहता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट, चेयरपर्सन, द इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एट द विलेज लेवल। विलेज लेवल कौन सा है, ग्राम पंचायत और विलेज पंचायत, ये है स्टेट डिस्क्रेशन, मतलब इलेक्शन एट द विलेज लेवल ऑफ पंचायत हैज़ बीन लेफ्ट टू स्टेट, कि स्टेट भाई आप बताओ कि जो चेयरपर्सन होगा विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत का, वो डायरेक्टली इलेक्ट होगा या इनडायरेक्टली इलेक्ट होगा। बट दिस पर्टिकुलर एक्ट स्पेसिफिकली मेंशंस दैट एट रेस्ट लेवल्स, मीन्स
द जिला परिषद एज वेल एज पंचायत समिति. द इलेक्शन ऑफ द chairperson will be of indirect kind. Understood? ड्यूरेशन देख लेते हैं. हाँ भाई, ड्यूरेशन बताइए कितनी होती है सबकी यूनिफॉर्म में, 5 years. ठीक है. एंड एट द कंप्लीशन ऑफ द 5 years, इलेक्शंस कब होंगे? 5 साल खत्म होने के बाद या 5 साल खत्म होने से पहले. सो बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ दिस 5 years, इलेक्शन टू द पंचायत विल टुक प्लेस. अच्छा, इलेक्शन तो हो रहा है तो कौन करवाएगा? अगेन एंड अगेन आई हैव रिपीटेड इन क्लास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किन किन का इलेक्शन कंडक्ट करती है. तो ये लोकल गवर्नमेंट्स का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करती है. तो कौन करेगा? सो वाया दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट, अनदर बॉडी, स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन फॉर्म्ड. इसके मेंबर कौन चुनेगा? गवर्नर. हटाएगा कौन? गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट हटाएंगे. ठीक है. और प्रेसिडेंट कैसे हटाएंगे? इन द सेम मैनर ऑफ रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस. ठीक है. लिखा हाई कोर्ट है पर हमको पता है, क्योंकि हम वी आर एजुकेटेड पर्सन, तो हमको पता है कि हाई कोर्ट का रिमूवल, सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल सब एक ही है. क्योंकि बेसिस क्या है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ अ जज. बट स्पेसिफिकली इस एक्ट में क्या लिखा है? लाइक इन द मैनर ऑफ रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज. तो प्रेसिडेंट हटाएंगे पर चुनेगा कौन? गवर्नर. ठीक है. So state election commission will conduct election of the panchayats before the expiration of 5-year terms of panchayat. But what about if state legislature has dissolved this particular panchayat? तो dissolution of पंचायती राज कौन करेगा? State legislature के हाथ में. So if the state legislature has dissolved this particular panchayati raj institutions before the completion of 5 years, then तब भी दिया हुआ है विद इन एज यूजुअल 6 months. द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज मैंडेटेड टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या है टू स्टैंड इन द इलेक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट? 21 years मैंने बताया था. और क्या है? जो भी पार्लियामेंट बोलेगी, है ना, जो भी पार्लियामेंट बोलेगी वो होंगे. और 21 years तो इस एक्ट में लिखा ही हुआ है. अच्छा, एक मज़े की बात है, एक्सेप्शन चीज़ है यहाँ में. क्या? इफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ डिसॉल्व्ड द पर्टिकुलर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5-year टर्म एंड द नेक्स्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन पुट इन प्लेस वाया इलेक्शन कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो उसकी टेन्योर क्या होगी? फिर से 5 terms? नहीं, उसकी टेन्योर होगी रिमेनिंग टर्म. तो न्यू PRI for only remaining term. It means if the state legislature has dissolved the PRI, Panchayati Raj institution, at the completion of 3rd year, so the new PRI which has been elected will continue its office only for 2 years. और कितने हो गए अब? 5 साल. It means वापस से इलेक्शंस. ठीक है. सो दीज आर द प्रोविजंस. नाउ वी हैव फॉर्म्ड अ न्यू बॉडी. इफ यू हैव फॉर्म्ड अ न्यू बॉडी एंड वी वांट दिस बॉडी टू रन इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर और फॉर द पर्पस फॉर विच इट हैज़ बीन क्रिएटेड, वो पर्पस तो फुलफिल हो, तो सबके लिए एक मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट होती है. वो क्या होता है? फंड्स. ठीक है. तो एट द यूनियन लेवल हमने क्या पढ़ा? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, है ना. कौन गठित करते हैं? प्रेसिडेंट. बट उसके मैंडेट में तो ये एकदम लास्ट में आता है और वो भी बस प्रोविजंस, बस रिकमेंडेशन दे सकता है. तो एक्चुअल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी पूरी डॉक्यूमेंट देगा. जैसे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट्स और सेंटर के बीच में बंटवारा करवाता है रुपए का, तो इसके बीच में कौन करवाएगा? एट द स्टेट एंड लोकल लेवल. तो एक और बॉडी क्रिएट की गई, स्टेट फाइनेंस कमीशन.
अब ये क्या करेगा, जो भी काम होगा फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, आई थिंक आर्टिकल 280, जो भी फंक्शन होगा ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल, द सेम ड्यूटीज विल बी गिवन टू द स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, टू क्या करेगा, बंटवारा करेगा किस किस के बीच में, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में। अंडरस्टूड? सो वाया दिस पर्टिकुलर 73rd अमेंडमेंट एक्ट आवर डेमोक्रेसी विच इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा ही है। सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैज बीन कन्वर्टेड टू, बताओ, और ये टर्म मैंने आपको पहले क्लासेस में बता रखी है। कब बताई थी? इन द इलेक्शन ऑफ जजेस, जब हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ कॉलेजियम सिस्टम, है ना, जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया में। तो उसमें क्या था, पार्टिसिपेटरी कंसल्टेटिव प्रोसेस, ये पर्टिकुलर वर्ड यूज किया हुआ था इन द इवोल्यूशन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया। सो दैट सेम पर्टिकुलर आइडियोलॉजी लाइज इन दिस पर्टिकुलर टर्म एट द मोस्ट अपर लेवल। मोस्ट अपर क्या, सारे ही लेवल्स पे वी हैव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्यों? बिकॉज डायरेक्ट डेमोक्रेसी इजंट पॉसिबल इन द पॉपुलस कंट्री ऑफ इंडिया, तो हमने चुना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बट एट द वेरी स्टेट लेवल गांधीज विजन वाज टू एम्पावर दिस विलेजेस। ठीक है, उन्होंने ट्रिकल डाउन इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया था गांधी जी ने। क्या होता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट? डेट वी हैव टू डेवलप द बुर्जो क्लास। ठीक है, बुर्जो क्लास कौन? द अपर क्लासेस। एंड एज दे बिकेम वेल्थियर एंड वेल्थियर डे बाई डे, सो इट विल हैव अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट। क्यों? क्योंकि वो अपनी फैक्ट्रीज बड़ी करेंगे, फैक्ट्रीज बड़ी करेंगे तो एम्प्लॉय चाहिए होंगे, वो एम्प्लॉय लेंगे तो उनको पैसे देंगे, तो ऐसे ऐसे नीचे भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट से डेवलपमेंट होगी विलेजेस की। बट गांधी जी वॉज अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर आइडिया। हिज आइडियोलॉजी वॉज टू एम्पावर दिस पर्टिकुलर विलेजेस। क्यों? क्योंकि उनको लगता था द रियल इंडिया लाइज इन अवर विलेजेस, लिव्स इन अवर विलेजेस। सो अगर हम सारे गाँव को ही एम्पावर कर देंगे, सो ये बॉटम अप अप्रोच हो जाएगी हमारी। समझ रहे हो बात? ये टेक्निकल पार्ट तो नहीं है, बट दिस इज ऑफ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम उसे मेंस में समझेंगे। मैं यहाँ इसको इंक्लूड नहीं करना चाहता। तो पर गांधी जी ने ये बोला था कि एम्पावर दी ऑल द विलेजेस इन इंडिया। सो ही एडवोकेटेड द अप्रोच ऑफ बॉटम अप अप्रोच। अंडरस्टूड? तो हम यहाँ थे रिप्रेजेंटेटिव टू पार्टिसिपेटरी। तो हमने गांधी जी का आइडिया तो इम्प्लीमेंट कर दिया वाया 73rd अमेंडमेंट एक्ट, दैट वी हैव गिवन फॉर्मल रिकॉग्निशन और कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन टू द PRI, बट वो भी ऑलरेडी ब्यूरोक्रेटाइज थी, है ना। अभी हम आगे पढ़ेंगे, आगे तो क्या अभी सुन लीजिए कि आफ्टर शायद से 1969 दिस पर्टिकुलर PRI आ तो पहले ही गई थी ना, 1992 में तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है, आ तो पहले ही गई थी PRI। सो आई थिंक आफ्टर 1969 और 71 वी हैव सीन ए ट्रेंड ऑफ डिक्लाइन इन द पावर्स ऑफ PRI। कोई नहीं समझता ही नहीं था कुछ, ठीक है। तो उसके बाद वो डिक्लाइन की गई 1985 से 1985 तक आई थिंक, या तो 1992 तक। एंड देन आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इट इज अगेन राइजिंग, दिस पर्टिकुलर ट्रेंड ऑफ PRI इज अगेन राइजिंग टिल नाउ, ठीक है। तो पहले क्या हुआ था, PRI हमने बना दी थी, बट ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव ही थी अभी भी। दिस वॉज नॉट पार्टिसिपेटरी, इट मीन्स ग्राम सभा वॉज नेग्लेक्टेड। बट नाउ आफ्टर द this particular constitutionality of the PRI, Gram Sabha is also included in the planning and development of a particular area। इतना समझ आ गया आपको? So I think इतना ही था इसमें। तो इन द नेक्स्ट क्लासेस, और जो भी ये बचा हुआ क्योंकि छोटी क्लासेस रखेंगे, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट दिस एंड जंप टू द अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। सो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।